एक श्लोक बोलते हैं, कहते हैं कि तत्तेनुकंपाम स्वसमी क्षमाणो भुंजान एवात्म कृतम विपाकम हृदवाग बपुर्भिर विदधन नमस्ते जीवे तयो मुक्ति पदे सदाय भाग। बड़ा सुंदर ब्रह्मा जी की यह स्तुति है। कहते हैं कि हे प्रभु, जो व्यक्ति सुख में दुख में सब आपकी कृपा मानकर उसे भोगता रहता है, बोलो राधे राधे। सुख हो चाहे दुख हो, वह भगवान की अनुकंपा मान करके उस सुख दुख को भगवान का प्रसादी समझकर भोगता रहता है। भुंजान में एपात्म कृतम विपाकम, और वह यह समझता है कि यह मेरे कर्मों का ही फल है, इसमें भगवान का कोई दोष नहीं है। तो कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति हृदबाग बपुर्भिर विदधन नमस्ते जीवे तयो मुक्ति पदे सदाय भाग। जब हम सारे कर्मों को सुख दुख हानि लाभ जय विजय को भगवान के की इच्छा समझकर भोगते हैं तो हमें अंत में भगवान का धाम प्राप्त होता है, बोलो राधे राधे। एक छोटी सी कथा है। कहते हैं कि एक पंडित जी थे। अब आरती का समय जब होने लगता है तो मन लगता नहीं है, बस 10-15 मिनट की बात है। राधे राधे। प्रसाद याद आने लगता है, बोलो राधे राधे। तो कहते हैं कि एक पंडित जी थे। तो पंडित जी बड़े दुखी रहते थे, कोई संतान नहीं थी। तो एक महात्मा के पास गए और महात्मा जी के पास जाकर के कहा कि हे महात्मा जी, कुछ हमारा ज्योतिष के द्वारा कोई हमारा ग्रह देखो, कैसा ग्रह है, कोई संतान नहीं है, सुख नहीं है किसी प्रकार का, घर में कृपा करो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, एक काम करो, हम तो नहीं देखेंगे, लेकिन एक देखने वाले ज्योतिषी बनारस में हैं, उनके पास हम आपको भेजते हैं। तो बोले ठीक है महाराज, पता बताओ। पता लेकर के चले गए। घर पहुंचे तो उस समय पंडित जी घर में नहीं थे, केवल पंडितानी थी। दरवाजा खोल करके पूछा कि पंडित जी हैं? तो महाराज पंडितानी बड़ी खतरनाक, न जाने कितनी गाली पंडित जी को दिया, पति को अपने, कि नालायक है, यहां वहां घूमता रहता है, घर से उससे कुछ मतलब नहीं है, मैं सारा कुछ काम धंधा करती हूं। महाराज मेरे गृहस्थी में बिल्कुल हाथ नहीं बटाता। 100 गाली सुनाई पति को। पंडित जी तो महाराज सोचे कि यार बड़ी समस्या है, कहां आ गए, लेकिन बैठे रहे घर के बाहर। तब तक पंडित जी सुंदर दिव्य स्वरूप में बड़ी सुंदर वस्त्रों को एकदम चमकते हुए वहां से आ रहे थे सामने से। पंडित जी के पीछे ये भी आ गए। पंडित जी को देखकर भी महाराज पंडितानी ने बहुत गाली सुनाई कि महाराज दिन भर इधर उधर घूमते हो, ये करते हो, घर का कोई काम नहीं है। अब महाराज तब तक ये व्यक्ति भी आ गया, राम राम किया महाराज। तो बोले कि आइए, क्या बात है, कैसे आए? तो बोले महाराज हम कुंडली दिखाने आए थे, लेकिन अब हम अपनी कुंडली नहीं दिखाएंगे। आपने अपने विवाह में कुंडली देखी थी कि नहीं देखी थी? तो बोले कि पंडित जी बड़े पढ़े हुए थे, पढ़े लिखे थे। उन्होंने कहा कि महाराज मैं अपनी कुंडली देखा था। तो महाराज आपकी पत्नी तो आपको मेरे सामने 100 गाली और आपके सामने 100 गाली, क्या बात है? तो पंडित जी ने कहा कि देखो ब्राह्मण देवता, ये पूर्व जन्म की, ये जो मेरी पत्नी है, एक गदही थी, बोलो राधे राधे। क्या थी? गदही, और मैं कौवा था। तो क्या इसके पीठ में एक बड़ा सा घाव था, तो मैं इसको जब मैं भूखा होता तो इसके चोंच मार करके इसके पीठ में, इसको मांस को मैं खाता रहता। अब जब मैं इसके उड़ करके चोंच जोर से मारता, यह व्याकुल हो जाती दर्द में। बहुत दिन ऐसे हो गया। तो ये क्या हुआ कि एक दिन चुपचाप रात में भाग गई गदही, दूर चली गई एक नदी के किनारे जंगल में। रात में निकल करके चुपचाप खा लेती कुछ घास वगैरह और फिर दिन में छुप जाती। मैं बड़ा व्याकुल हुआ कि मेरी प्रेमिका गधी कहाँ गई। उसी के
मांस को खा खा करके मैं अपना काम चलाता था। एक दिन संयोगवश उस कौवा ने उस गदही को देख लिया और बड़ा गुस्सा हो गया कि तुम इधर आकर के छिपी बैठी है। आकाश से चोंच फाड़ करके बड़ी जोर से जो है उसके पीठ में जब चोंच मारी तो उसकी चोंच उसके रीढ़ की हड्डी में फंस गई कौवा के। अब वह गधी बड़ा तड़पी और यह कौवा भी अपने चोंच को छुड़ा ना सका। उसने दर्द के मारे उसी गंगा जी में अपने प्राणों को त्याग दिया। साथ में कौवा भी मर गया डूबकर। तो कहते हैं कि देखो यह गदही जो है गंगा जी के प्रभाव से ब्राह्मणी बन गई और मैं जो कौवा था कौवा मैं पंडित स्वयं बन गया। तो हमने पूर्व जन्म में इसको खूब अपने चोंचों से इसको कष्ट दिया। उसी परिणाम के बस यह भी हमें अपने मुंह से खूब जो है यहाँ कष्ट देती रहती है, खूब हमें गाली देती है, लेकिन हम इसे कुछ कहते नहीं हैं। यदि हम इसे मारेंगे डांटेंगे कुछ कहेंगे तो महाराज इसके जो हमने इसके प्रति जो पुराना पाप किया है उसके लिए दोबारा हमें जन्म लेना पड़ेगा और हमें भोगना पड़ेगा। तो हम इसके जो मुख से जो चोंच हमें मारती है, जो वचन कहती है, हम चुपचाप सुनते रहते हैं कि यह हमारे ही प्रारब्ध कर्मों का फल है। बोलो राधे राधे। हमारे घरों में जो गाय पैर मारती हैं, हमारे यहाँ जो हमें कुत्ता कष्ट कोई काट देता है, कोई बैल मार देता है, यह उसकी गलती नहीं है, यह हमारे पूर्व जन्म में चले हुए संस्कार हैं। हमने उसे कष्ट दिया होगा इसलिए हमें वह कष्ट मिल रहा है। बोलो राधे राधे। तो भगवान ब्रह्मा कहते हैं कि हे प्रभु, जो आपका इस प्रकार से अनुनय प्रार्थना विनय करते हैं और सुख दुख भोगते रहते हैं, महाराज उनको मुक्ति सहजता ही प्राप्त हो जाती है। बोलो राधे राधे। कि हे प्रभु, आपने मेरे साथ बड़ा अन्याय किया। भगवान बोले कि हमने तुम्हें ब्रह्मा बनाया, तुम सृष्टि रचयिता हो, और हमने क्या गलती किया? प्रभु आपने ब्रह्मा तो बनाया, ब्रह्मा ना बनाकर हमें इस ब्रज की कोई लता पता बना देते, क्योंकि हमें इस लता पता यदि बना देते तो महाराज इन गोपियों की, इन ब्रजवासियों की चरण धूलि हमारे मस्तक में पड़ती रहती और हम कृतार्थ होते रहते। तदभूरि भाग्य मिह जन्म किमप्यटव्याम। हे प्रभु,